एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ ह्यूमंस को मंकीज के साथ लड़ता हुआ देखते हैं जो कि एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर काई भी अपने दोस्त मांचो के साथ उन मंकीज से लड़ रहा होता है। पर तभी 4-5 मंकी काई को घेर लेते हैं और एक मंकी उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक बंदा वहां पर आकर उस मंकी को मार देता है और अपने आप को मोलोज वेजन का सबसे बड़ा बेटा ओलाह बताता है और ये कह के वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसके चेहरे पर कुछ रेड कलर के मार्क्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहां मौजूद कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये सबूत है कि वो एक गार्डियन है जिसे लैंड गॉड द्वारा संरक्षित किया जाता है। और तभी 2 मंकीज ओला पर अटैक कर देते हैं पर ओला उन दोनों को बड़ी आसानी से मार देता है, जिसे देखकर उन मंकीज का लीडर भी अपने मार्क्स एक्टिवेट कर लेता है और ओला पर अटैक करता है पर ओला उसे भी बड़ी आसानी से मार देता है, जिसे देखकर जो बचे हुए मंकीज होते हैं वो वहां से वापस लौट जाते हैं और ह्यूमंस अपनी लेग विलेज की रक्षा करने में कामयाब होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मांचो काई से कह रहा होता है कि हम एक और दिन सरवाइव कर गए तो काई हाँ कहता है और बाकी लोग उन मंकीज के अंदर से गॉड स्टोन्स निकालने लगते हैं और तभी एक बंदा ओला को आकर एक गॉड स्टोन देता है जिसे ओला पी लेता है जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है, जबकि काई और मांचो जैसे मामूली लोगों को एक ही गॉड स्टोन को कई लोगों में शेयर करना पड़ता है जिससे उनकी पावर बहुत ही कम मात्रा में बढ़ती है। और जो बाकी बचे गॉड स्टोन्स होते हैं उन्हें ओला के कैसल में डिलीवर करा जाता है, जिसे देखकर काई को समझ आ जाता है कि हमारे जैसे आम सोल्जर्स को बिना गॉड स्टोन्स पर भरोसा करते हुए स्ट्रॉन्गर बनना होगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। और फिर रात में हम देखते हैं ओला के फादर मोलोज वेचन सभी लोगों को जीत की खुशी में दावत देते हैं जिसमें उनकी टेबल पर तो बहुत सारा खाना होता है जबकि आम लोगों को उनके काम और उनकी रैंक के हिसाब से खाना दिया जाता है, जिसे देखकर काई कहने लगता है कि मैं खाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा और ताकतवर बनूंगा। और फिर हम काई को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करते करते थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है और कहने लगता है कि मैं कमजोर हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है और काश मैं राइस बॉल खा पाता, जिसे सुनकर मांचो से कहने लगता है कि राइस बॉल क्या होता है। तो काई उसे बताता है कि ये किसी समय मेरे दिमाग में आया और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। तो मांचो से कहने लगता है कि तुम कभी कभी ऐसी बातें कह देते हो जिनका कोई मतलब नहीं होता और काई ग्रेप्स की तरफ इशारा करके मांचो से कहने लगता है कि वे ग्रेप्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी फैमिली है और दूसरी ओर वो टीला मेरे जैसे लोगों की कब्रों के लिए है जिनका कोई नहीं होता, हमें बस भुला दिया जाता है जैसे कि हम कभी इस विलेज में रहते ही नहीं थे। लेकिन मैं ऐसा अपने साथ होने नहीं दूंगा और जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं जिंदा रह सकूं और जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे लड़ाई जीतने में मदद कर सके। और फिर हम देखते हैं ओला अपनी सिस्टर जोसे से कह रहा होता है कि फादर ने भी तुमसे कहा है कि वो तुमसे वो करने की उम्मीद नहीं करते जो मैं करता हूँ। और ये कह के ओला वहां से चला जाता है तो जोसे कहने लगती है कि अगर मैं भी एक मैन होती तो मैं भी लड़ सकती थी। और फिर हम काई और मांचो को साथ में ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं जिसमें मांचो काई को गिरा देता है तो काई एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जो कि एक एडवांस वर्ल्ड होता है और उसके हाथ में कुछ चमकने लगता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो कहने लगता है कि वो मैजिक था। कि तभी मांचो उससे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तो काई हाँ कहता है और मांचो से वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। और काई अपने मन में कहने लगता है कि कभी कभी मैं अपरिचित यादों को देखता हूँ जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा या सुना है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं किसी को बता सकूं कि मैं उनमें से एक हूँ, यहाँ तक कि मांचो को भी। और उन यादों ने मुझे राइस बॉल के बारे में भी सिखाया है और मैंने वास्तव में ऐसे पहले कभी नहीं देखा लेकिन किसी कारण से ये मेरी यादों में है और काश मैं वास्तव में मैजिक का यूज कर पाता। और तभी हम एक ईगल को देखते हैं जो कि मोलोज वेजन के लिए एक मैसेज लेके आया होता है जिसमें लिखा होता है कि वेस्ट के जंगलों में एक ऑर्क्स का ग्रुप दिखाई दिया है, जिसे पढ़कर मोलोज वेजन कहने लगते हैं कि कल ये मंकीज थे और इस बार ये ऑर्क्स हैं, क्या हमारे सोल्जर्स को आराम करने का कोई समय नहीं मिलेगा। तो ओला उनसे कहने लगता है कि लेकिन फादर ये एक सोल्जर का कर्तव्य है कि वो अपनी भूमि की रक्षा के लिए लड़े और खून बहाए। और फिर हम देखते हैं मांचो काई को एक मॉन्क के बारे में बता रहा होता है जिसने एक बिल्कुल अंधेरी जगह पर बिना किसी आग के संकेत के अपनी उंगली से आग जलाई थी और इसे एक रोशनी के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसे सुनकर काई उससे पूछता है कि क्या ये सच है। तो मांचो से बताता है कि ये बस एक कहानी है जो मैंने एक बार सुनी थी। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं काई उसी कहानी को याद करते हुए एक जगह पर आ जाता है और वो वहां पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी उंगली में आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी महसूस होती है जैसे कि वो मेरे चेस्ट में हो। और ये कह के वो फिर से ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है, पर फिर भी काई हार नहीं मानता है और उसे बार बार ट्राई करने लगता है। और फिर हम एक ऑर्क्स के ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने कुछ ब्लेजर्स को मार दिया होता है और ये सारे ऑर्क्स बाकी ब्लेजर्स
ब्लेजर्स को पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं, जिन्हें ब्लेजर्स भी देख लेते हैं और देखते हैं ऑर्क्स पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर ये बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे काई और मांचो भी शामिल होते हैं, जो कि उन ऑर्क्स को मारने लगते हैं कि तभी एक बंदा आके काई के ऊपर गिरता है, जिसके कारण काई उठ नहीं पा रहा होता है कि तभी एक और काई पर अटैक करने वाला होता है। पर तभी वान्या ब्लेज के लोग और मांचो उस ऑर्क को अपने तीरों से मार देते हैं, जिससे काई तो बच जाता है लेकिन उसका पैर इंजर्ड हो गया होता है। और फिर हम ओला को देखते हैं, जो कि आते ही एक ऑर्क के सिर को जमीन में गाड़ देता है, जिसे देखकर दो ऑर्क्स वहां से भागने लगते हैं, पर ओला भी शॉट लेके उनके पीछे पड़ जाता है। और यहाँ पर काई का पैर इंजर्ड होने के कारण मांचो से वहां से ले जा रहा होता है, पर एक ऑर्क उनका पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर काई मांचो से उसे वहीं छोड़ के जाने के लिए कहता है, तो मांचो को ना चाहते हुए वहां से जाना पड़ता है। पर वो जाते जाते काई से कह जाता है कि तुम्हारी ग्रेप पर लगी काई को मैं साफ करूंगा, जिसके लिए काई उसे थैंक्स कहता है और धीरे धीरे कहते हुए आगे बढ़ने लगता है कि मैं मर नहीं सकता। कि तभी एक ऑर्क का वेपन काई के कंधे को काटते हुए आगे निकल जाता है और वो ऑर्क तुरंत आके काई को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसके कारण काई कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उसका फायर मैजिक काम कर जाता है और वो उस ऑर्क का पूरा मुंह जला देता है, जिससे वो ऑर्क तो वहीं पर डाउन हो जाता है, लेकिन ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगने के कारण काई थक के वहीं पर गिर जाता है। लेकिन वो फायर काई की उंगली में से अभी भी नहीं बुझी होती है, जिसे जैसे तैसे करके काई बिल्कुल वाटर फ्लो की तरह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को रोकता है और उस फायर को बुझा लेता है। पर तभी वो ऑर्क उठ जाता है और काई को उठा के वो आगे की तरफ जाने लगता है और उस ऑर्क को ठीक से दिख भी नहीं रहा होता है। पर वो चलते चलते काई को एक खाई के पास ले आता है और वो काई को छोड़ने ही वाला होता है कि तभी काई अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस ऑर्क का चेस्ट काट देता है, जिससे वो ऑर्क भी काई के साथ साथ उस खाई में गिर जाता है और वो दोनों नीचे जाके पानी में गिरते हैं। और फिर हम देखते हैं काई किनारे पर आ गया होता है और वहीं पर वो ऑर्क भी डला होता है, जिसे देखकर काई रेंगते उसके पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके चेस्ट को काट के उसका गॉड स्टोन निकाल लेता है और वहीं पर वो उस गॉड स्टोन को खा भी लेता है, जिससे उसकी स्पेशल एनर्जी काफी मात्रा में बढ़ जाती है। और वहीं पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसके पास जाके काई लेट जाता है, पर उसके घाव में से अभी भी खून बह रहा होता है और वो जगह काफी सुंदर होती है, जिसे देखकर काई कहने लगता है कि कम से कम मैं इसे देखकर मर तो सकता हूँ, और ये कह के वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर रात में हम मांचो को देखते हैं, जो कि काई को लेकर काफी दुखी होता है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं काई की जब आंख खुलती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो जिंदा भी होता है और उसके घाव भी भर गए होते हैं और उस पेड़ पर कुछ लिखा होता है, जो कि पत्तियों से ढका होता है, जिसे देखकर काई उन पर अपना फायर मैजिक यूज करता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे वो खुद ही थोड़ी दूर जाके गिरता है और उसके चेहरे पर डिवाइन क्रेस्ट आ गए होते हैं, जो कि थोड़ी देर में ही गायब हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो चौंक जाता है और उस पेड़ के पास जाकर उन अक्षरों को देखता है, जो कि उसे समझ ही नहीं आते हैं, तो वहां से जाने लगता है और उन चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसके चेहरे पर वो मार्क्स फिर से आ जाते हैं और एक चट्टान उसके हाथ से टूट जाती है, जिससे वो वापस नीचे आ जाता है कि तभी उसे एक आवाज आती है, जो कि उससे सिर्फ जाओ कहती है, जिसे सुनकर काई इधर उधर देखता है और उन चट्टानों पर चढ़ने लगता है। लेकिन इस बार वो उन चट्टानों पर काफी तेजी से चढ़ पाता है और ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे पर से वो मार्क्स चले जाते हैं और वो वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि ये पावर अनबिलीवेबल है और क्या ये संभव है कि मेरे पास डिवाइन क्रेस्ट होने के बावजूद मैं गार्डियन नहीं हूँ, पर फिलहाल इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं काई विलेज वापस आ जाता है और उसे जिंदा देखकर मांचो खुश हो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं काई खेत में फावड़ा चला रहा होता है कि तभी एक बंदा उससे कहने लगता है कि तुम अकेले और कितना जोतोगे, जिसे सुनकर काई हड़बड़ा जाता है और अपने चेहरे को पानी में देखने लगता है, तो उसके चेहरे पर डिवाइन क्रेस्ट नहीं होते हैं, जिसे देखकर काई समझ जाता है कि ये तब तक अपीयर नहीं होते हैं जब तक कि मैं अपना हार्डेस्ट ट्राई ना करूं। और फिर हम इन सभी को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते हैं और वो बंदा काई से कह रहा होता है कि अब तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो, तो काई उसे बताता है कि वान्या विलेज में लड़ाई के दौरान कई सारे ऑर्क्स मारे गए थे, जिनके मैं गॉड स्टोन्स खा गया। तो मांचो से कहने लगता है कि किसी को भी इतने सारे गॉड स्टोन्स नहीं मिलते जब तक कि ये किसी बैटल के दौरान ना हो, और ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी इनक्रेडिबल एबिलिटी मिल गई है। और ये कह कि वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है और वहीं पर एक लड़की उन्हें देख रही होती है कि तभी एक लेडी उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है, जिसे सुनकर वो लड़की उनसे कहने लगती है कि ऐसा नहीं, और ये कह कि वो वहां से जाने लगती है। और फिर हम जोसे को देखते हैं, जो कि ग्रेव ऑफरिंग की प्रिपरेशन को देखने के लिए आई होती है और वहीं थोड़ी दूर जोसे के फादर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी जोसे से कहने लगता है कि गार्डन बेयरर्स भूमि के रक्षक हैं और उनकी ताकत भूमि को उपजाऊ बनाती है।
और फिर हम काई को देखते हैं जो कि फायर मैजिक यूज करके देख रहा होता है कि तभी वहां पर जोसे आ जाती है, जिसे देखकर काई अपना हाथ पीछे छुपा लेता है और वहां से जाने की कोशिश करने लगता है। पर जोसे उसे रोक लेती है और उससे कहने लगती है कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जिसके कारण काई को उसे फायर मैजिक के बारे में बताना पड़ता है। तो जोसे उसे बताती है कि जो लोग इम्पॉसिबल लगने वाली मिस्टीरियस एबिलिटीज का यूज करते हैं उन्हें ही स्पेशल फैमिली के मेंबर्स कहते हैं। और वो उससे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत सारे गॉड स्टोन्स खाने के बाद पावरफुल हो गए हो और इसीलिए तुम किसी एबिलिटी का यूज करने के बाद भी ठीक हो, क्योंकि तुम्हारे पास नॉर्मल से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो तब तो तुम्हें हर तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। और ये कह के वो काई से अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है और फिर हम उन दोनों को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो से मुंह धो रही होती है और वो काई से एक टॉवेल मांगती है, तो काई उसे एक कपड़ा दे देता है जिससे वो अपना मुंह पोंछने लगती है, जिसे देखकर काई थोड़ा हड़बड़ा जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि सभी गार्डियंस इक्वली स्ट्रांग होते हैं। तो जोसे उसे बताती है कि एक गार्डियन की स्ट्रेंथ उसके लैंड गॉड की स्ट्रेंथ के अनुसार भिन्न होती है, लेकिन गार्डियन को भी ट्रेन होकर स्ट्रॉन्गर बनना होगा और मेरे पास अभी भी ट्रेनिंग की कमी है और मेरे फादर को नहीं पता कि मैं इस तरह ट्रेनिंग लेती हूँ। और वो काई से कहने लगती है कि काश मैं तुम्हें और ज्यादा बता पाती, लेकिन और वो उससे कहने लगती है कि मैं जल्दी अपनी मंथली ग्रेव क्लीनिंग करूंगी, तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए और मेरे लैंड गॉड ईदा ब्लेज में प्रतिष्ठित हैं, तो वहाँ मेरे साथ जाने के लिए मैं तुम्हारी व्यवस्था कराऊंगी और बाकी सब मैं तुम्हें वहीं बताऊंगी। और फिर हम देखते हैं काई और उसके सभी साथी जोसे के साथ ईदा विलेज की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी एक बंदा काई से कहने लगता है कि हमारी स्क्वाड को लेडी जोस को एस्कॉर्ट करने का काम सौंपा गया था, क्योंकि उसने पर्सनली तुम्हारे लिए पूछा था। जिसे सुनकर ये सभी काई के बिल्कुल पास आकर उसे देखने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं ये सभी ईदा विलेज पहुंच गए होते हैं और वहां पर एक बंदा काई और मानसो को बता रहा होता है कि ये विलेज मोलोज फैमिली की थी, लेकिन बार बार होने वाले मानव विरोधी हमलों के बाद उन्हें ऐसे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और वो बंदा काई को उस विलेज के बारे में सब कुछ बता रहा होता है और वो उससे कहने लगता है कि लैंड गॉड की कृपा कम हो गई और भूमि तक नहीं पहुंच रही है। और उस बंदे का नाम फ्लेन होता है कि तभी वहां पर जोसे आ जाती है और वो काई को अपने साथ एक फूलों के बगीचे के पास ले आती है और वहां पर बैठ के वो प्रे करने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के काई को बताती है कि लैंड गॉड की स्पिरिट कमजोर हो गई है, क्योंकि ईडा विलेज को छोड़ दिया गया है और इस विलेज के गार्डियन के रूप में मैं भी कमजोर हूँ। और वो उसे बताती है कि लेग विलेज की फसलें अच्छी होती हैं क्योंकि मेरे फादर स्ट्रांग हैं और जिन गार्डियंस का लैंड गॉड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और वे जितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उन्हें उतना ही ज्यादा फेवर मिलता है और यही उनकी भूमि को उपजाऊ बनाता है। और इतना ही नहीं, इससे लैंड गॉड भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। जिसे सुनकर काई उससे कहने लगता है कि इसीलिए आप सिर्फ लड़ाई जीतने के लिए ही स्ट्रांग नहीं बनते। और फिर हम देखते हैं ये सभी एक ग्रेव स्टोन को साफ कर रहे होते हैं और वहीं काई उस ग्रेव स्टोन को देख के कह रहा होता है कि यही राइटिंग खाई में उस स्टोन पर भी थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लैंड गॉड का ग्रेव स्टोन था। और ये कह के वो उस ग्रेव स्टोन को टच करता है तो वो उस पर लिखे वर्ड्स को पढ़ पा रहा होता है, जिसे देखकर वो ग्रेव स्टोन की दूसरी तरफ भी जाकर ऐसा ही करता है, लेकिन वो दूसरी तरफ के वर्ड्स को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा होता है। और तभी जोसे उससे कहने लगती है कि तुम खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो। जिसे सुनकर काई उसकी तरफ देखता है तो उसकी नजर जोसे के चेस्ट पर पड़ती है, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और फिर वो दोनों उस ग्रेव स्टोन को एक पटली पर ऑफरिंग चढ़ाते हैं, मतलब कि प्रसाद चढ़ाते हैं और वो दोनों वहीं पर बैठ के आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी वहां पर एक बंदा आके कहने लगता है कि कुछ आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कुछ मंकीज ने उन्हें घेर लिया होता है और एक मंकी जोसे के बगीचे के फूलों को अपने पैरों से कुचलने लगता है, जिसे देखकर जोसे उससे लड़ने के लिए आगे आ जाती है, पर तभी वो मंकी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी काई आगे आके जोसे को डिफेंड करता है और अपने भाले से उस मंकी को मार देता है। और तभी एक और मंकी उन पर अटैक कर देता है, लेकिन काई उसे भी मार देता है और उसे मार के वो अपना सिर उठाता है तो उसके चेहरे पर डिवाइन क्रेस्ट आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर जोसे चौंक जाती है। और काई उसके पास आके कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं ओला जोसे से कह रहा होता है कि तुमने व्यर्थी दुश्मन के सामने कदम रखा और डर से फ्रीज हो गई, लेकिन अब तुम समझ गई हो कि वुमेन्स को लड़ना सीखने की जरूरत नहीं है। पर तभी जोसे के फादर उससे कहने लगते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सुरक्षित हो। और वो ओला से कहने लगते हैं कि जल्दी मध्य मैदान में एक इंस्पेक्टर आएगा। तो ओला उनसे कहने लगता है कि मुझे पता है, मैं सैनिकों को बता दूंगा। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। और मोलोज वेजन जोसे से कहने लगते हैं कि वो काई था और मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि भविष्य में वो क्या करता है।
और फिर हम देखते हैं दो बंदे काई को पकड़ के कह रहे होते हैं कि क्या ये सच है कि तुम ईदा विलेज में हीरो थे, पर इसके लिए काई मना करता है। तो वो बंदा उससे कहने लगता है कि जाहिर है कि तुम लेडी जो उसके साथ काफी फ्रेंडली थे। कि तभी वहां पर मानसो आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा काई को छोड़ देता है और वहीं थोड़ी दूर खड़ी वो लेडीज उन्हें देख रही होती हैं और उनमें से एक लेडी एल्सा से कहने लगती है कि तो तुम्हारी नजर उस पर है। और तभी दूसरी लेडी उससे कहने लगती है कि बेहतर होगा कि तुम उस पर अपना दावा ठोक दो, नहीं तो कोई और विमन तुमसे पहले ये काम कर लेगी। और ये कह के वो दोनों लेडीज हंसने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं जो काई को ईदा विलेज में उसे बचाने के लिए दिल से धन्यवाद कहती है और उसे बताती है कि लेकिन तब तुम्हारे चेहरे पर डिवाइन क्रेस्ट थे। और वो उससे कहने लगती है कि जब मेरा सामना दुश्मन से हुआ तो मैं फ्रीज हो गई, इसीलिए मैं कल सुबह से हर दिन ट्रेनिंग करूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करो। और फिर हम देखते हैं काई लकड़ियां काट के बैठता ही है कि तभी वहां पर एल्सा एक कटोरी में उसके लिए पानी लेके आती है और उससे कहने लगती है कि सभी ने मुझसे ये तुम्हारे पास लाने के लिए कहा। तो काई उसे थैंक्स कहता है और उससे कटोरी को लेकर पानी पी लेता है और उससे कहने लगता है कि इसका स्वाद नॉर्मल से बेहतर लगता है। और तभी वहां पर वो लेडी आकर एल्सा को बुलाने लगती है, जिसे सुनकर एल्सा काई से बाद में मिलते हैं कह के वहां से चली जाती है। और तभी काई को एक बर्ड की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कहने लगता है कि मैंने ऐसे उस वैली में सुना था और काश मैं वहां जा पाता। और फिर रात में हम देखते हैं काई सो रहा होता है, पर वो उस बर्ड की आवाज सुनकर उठ जाता है और घर से बाहर आ जाता है। और वहां से वो सीधा वैली की तरफ निकल जाता है और वो पहले से काफी तेज भाग रहा होता है। और वो सीधा आके वैली में कूद जाता है, नीचे आके पानी में गिरता है और कहने लगता है कि मुझे ये वैली पसंद है। और तभी वो बर्ड उस पेड़ पर आके बैठ जाता है, जिसे काई देख लेता है। और फिर हम देखते हैं काई उस ग्रेवस्टोन को टच करके पढ़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं पढ़ पा रहा होता है। तो वो उस ग्रेवस्टोन से कहने लगता है कि क्या मैं उस घाव से इसीलिए बच गया क्योंकि आपने मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान की थी, और यदि ऐसा है तो मैंने अभी तक आपको धन्यवाद नहीं दिया है। और ये कह के वो उस ग्रेवस्टोन को धन्यवाद कहता है और उसे साफ भी करता है और कहने लगता है कि काश मैं यहाँ रह पाता। और ये कह के वो वहाँ पर एक घर बनाने का डिसाइड करता है और ये कह के वो वैली से बाहर आ जाता है और एक पेड़ को अपनी फायर ब्लेड से काटने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर आग लग जाती है, जिसे वो जैसे तैसे करके बुझा लेता है। और फिर वो थोड़ा दिमाग लगाता है और इमेजिन करके मॉलिक्यूल्स के बीच एक अदृश्य ब्लेड को खिसकाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कहीं ना कहीं सक्सेस भी हो जाता है। कि तभी उसे वैली की तरफ से पक्षियों के उड़ने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर काई अपना डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट करके सीधा उन लोगों के पास पहुंच जाता है। पर वो उन लोगों को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो लोग तो बौने होते हैं और उनकी भाषा भी काई को नहीं समझ आ रही होती है। लेकिन तभी उनमें से एक ओल्डमैन आगे आते हैं और वो काई की भाषा में ही उसे अपना नाम पोरेक बताते हैं। और सबसे पहले वो काई से बिना परमिशन के फॉरबिडन एरिया में प्रवेश करने के लिए माफी मांगते हैं। और फिर वो काई को बताते हैं कि प्राचीन काल से हम कोरुर लोग जंगलों में शांतिपूर्वक रहते थे और अपने लैंड गॉड की पूजा करते थे, लेकिन कई दिन पहले ऑर्क सोल्जर्स ने हमारे लैंड गॉड को छीनने के प्रयास में हम पर हमला कर दिया और हमें उस जमीन से खदेड़ दिया गया जहां हम बरसों से रह रहे थे और अब हम भाग रहे हैं। और वो काई को आर्बिट्रेशन गॉड समझने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हालांकि अब मैं सूर्य का प्रकाश नहीं देख सकता, पर फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं अभी भी देख सकता हूँ। और वो उसे बताते हैं कि तुम एक नीले आध्यात्मिक प्रकाश से भरे हुए हो और मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि तुम्हें वैली गॉड का संरक्षण प्राप्त है। और इसके अलावा हम पहले ही वैली गॉड के लिए मेरी पोती का बलिदान दे चुके हैं। जिसे सुनकर काई चौंक जाता है और फिर वो लोग काई को बताने लगते हैं कि उन्होंने किस तरह से सेक्रीफाइस किया था। जिसे देखकर काई सीधा वैली में उतर जाता है और वहाँ पर एक लड़की बहुत बुरी हालत में डली होती है, जो कि ओल्डमैन पोरिक की पोती ही होती है। जिसे देखकर काई अपने मैजिक से उसे हील करने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। पर ये देखकर काई खुद चौंक जाता है और कहने लगता है कि तो मैजिक इंजरीज भी हील कर सकता है। और यहाँ ऊपर ऑर्क्स ने इन लोगों पर अटैक कर दिया होता है, जिसकी आवाज सुनकर काई ऊपर आ जाता है और उनमें से एक ऑर्क को मार देता है। कि तभी उसे वैली गॉड की आवाज आने लगती है, जो कि उससे कहने लगते हैं कि उन्हें मार डालो और उनमें डर पैदा करो। और वो ग्रेवस्टोन ग्लो करने लगता है। यहाँ ओल्डमैन पोरिक एक ओल्ड सोल्जर के रूप में काई की मदद करने के लिए आगे आते हैं और वो दोनों अपने डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट करके उन ऑर्क्स पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके उन ऑर्क्स को मारने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में वो दोनों मिलकर उन सारी ऑर्क्स को मार देते हैं, जिनमें से बस एक आखिरी बचता है, जिससे काई कहने लगता है कि वैली की शांति के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा और ये मेरी वैली है। और काई के अंदर से ब्लू ऑरा निकलने लगता है और उसके पीछे वैली गॉड दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो ऑर्क डर जाता है। और काई को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे वैली गॉड ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया हो। कि तभी वो ऑर्क काई पर
अटैक कर देता है, पर काई अपने एक ही अटैक में उस ऑर्क के हाथ को काट देता है और दूसरे अटैक में उसके चेस्ट से उसका हार्ट बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन पोरेक कहने लगते हैं कि मैं कहीं भी मेरी आंखों को जलाने वाली ब्लू फ्लेम्स को पहचान सकता था और न्याय का देवता जो देवताओं के युग से ही संसार पर नजर रखता आया है वो वास्तव में आर्बिट्रेशन गॉड है। और काई उस गॉड स्टोन को देखकर कहने लगता है कि मैंने पहली बार किसी गार्डियन को मारा है, और ये कह के वो उस गॉड स्टोन के 2 हिस्से करता है, जिसमें से वो एक हिस्सा ओल्ड मैन पोरेक को पीने के लिए देता है और एक खुद पीने लगता है। हालांकि वो गॉड स्टोन ओल्ड मैन पोरेक के लिए काफी स्ट्रॉन्ग स्टफ होता है, जबकि काई उसे पूरा पी लेता है और उस गॉड स्टोन को पीते ही काई के अंदर से एक स्पिरिट निकलती है जो कि लैंड गॉड की स्पिरिट होती है, जिसे देखकर ओल्ड मैन पोरेक कहने लगते हैं कि जब किसी गार्डियन की मृत्यु हो जाती है तो उसके देवता की आत्मा वापस उसकी ग्रेव में लौट जाती है, और तभी काई के चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जो कि शायद गार्डियन के गॉड स्टोन को खाने का प्रभाव होता है, जिसे देखकर काई वापस वैली में उतर जाता है और हम उसके पास की कुछ मेमोरीज को देखते हैं कि तभी काई की एकदम से आंख खुल जाती है और वो अपने आप को उसी लड़की अरुए के साथ सोता हुआ पाता है, जिसे देखकर काई हड़बड़ा के उठ जाता है और अरुए से वापस जाने के लिए कहता है, पर अरुए उससे कहने लगती है कि दादाजी ने कहा था कि अगर वो वापस लौटेगी तो दुर्भाग्य सभी को आएगा, पर काई फिर भी उससे वापस जाने के लिए कहता है। और सुबह हो गई होती है तो काई वैली से बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर ओल्ड मैन पोरेक पहले तो काई को दिल से धन्यवाद देते हैं और वैली में टेम्परेरी आश्रय के लिए उससे विनती करते हैं, तो काई उनसे कहने लगता है कि जो करना है करो, बस वैली में मत जाना, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं काई विलेज वापस आ गया होता है कि तभी जोशी उससे कहने लगती है कि तुम लेट हो, तो काई उसे बताता है कि वो ज्यादा सो गया था और फिर वो दोनों ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम मोलोजवेजन को देखते हैं जो कि मांचो से काई के बारे में पूछते हैं, तो मांचो से बताता है कि आज उसे गोदाम में नियुक्त किया गया है। और फिर हम देखते हैं आज के मॉक बैटल में बैरन ने खुद ही अपने अपोनेंट को चुना होता है जो कि काई होता है, और वो काई से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मंकीज के ग्रुप को भगाने में कामयाब रहे हो, तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो, और चिंता मत करना मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और उनके ये कहते ही मॉक बैटल स्टार्ट हो जाती है और बैरन काई पर अटैक करने लगते हैं, जिसे काई डॉज तो करने लगता है पर उसके लिए काफी कठिन होता है, जिसके कारण उसके डिवाइन क्रेस्ट अपीयर हो जाते हैं, जिसे वो जैसे तैसे करके छुपाता है और अपने डंडे से बैरन पर अटैक करता है, पर बैरन उसका डंडा ही तोड़ देते हैं, तो काई उनका पैर पकड़ के उन्हें पटकने की कोशिश करने लगता है, पर बैरन एक किक में उसे दूर फेंक देते हैं, जिसे देखकर एल्सा घबरा जाती है। हालांकि बैरन हंसने लगते हैं और वो काई का हाथ पकड़ के उसे उठाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मुझे तुम पसंद आए और कल से मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा, और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब देखकर जोसे कहने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने फादर के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और फिर रात में हम देखते हैं काई वैली में वापस आ जाता है और वहाँ पर अरुए अभी भी मौजूद होती है और उसने अकेले ही वहाँ पर झोपड़ी और सब कुछ बनाया होता है, जिसे देखकर काई हैरान हो जाता है। और अरुए ने उसके लिए खाना भी बनाया होता है, जिसे काई खाने लगता है और कहने लगता है कि स्वाद को छोड़ दें तो विलेज में मुझे इतना खाने को कभी नहीं मिलता। और फिर हम देखते हैं लेडी काई को एक्स्ट्रा खाना देती है, जिसे देखकर काई के फ्रेंड्स उससे कहने लगते हैं कि ये सही नहीं है, तो वो लेडी उनसे कहने लगती है कि अगर तुम खाना चाहते हो तो अपना काम करो आलसियों। और वहीं पर एल्सा काई को देखते देखते एक बंदे को ज्यादा खाना सर्व कर देती है, जिसे देखकर वो बंदा उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे बारे में ज्यादा स्ट्रांगली महसूस करती हो, पर एल्सा इसके लिए उसे मना करती है और उससे खाना वापस लेने लगती है। और ये सब कुछ काई भी देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं काई का पूरा दिन विलेज में कटता है और उसकी पूरी रात वैली में निकलती है, और ये चीज लगातार कुछ दिनों तक चलती है। और कोरोर लोगों ने वैली के बाहर अपने घर भी बना लिए होते हैं, जिन्हें देखकर काई को बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम काई और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एक चट्टान को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर बैरन आ जाते हैं और वो अकेले ही उस चट्टान को उठा के वहां से अलग कर देते हैं, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। और बैरन कहने लगते हैं कि अब विलेज की फसलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी, और ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। और फिर अगले दिन हम एल्सा को एक फूलों के खेत में देखते हैं कि तभी वहां पर काई आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, तो एल्सा उससे कहने लगती है कि मैं तो बस यही सोच रही थी कि इस साल ये फिर से खूबसूरती से खिल रहे हैं। और वो उसे बताती है कि ये फूल ओरिजिनली उन बीजों से उगाए गए हैं जिन्हें हम अपनी विलेज से लाए थे जब हमारी विलेज को जला दिया गया था, जिसे सुनकर काई उससे कहने लगता है कि अरे हाँ, हम लोग सेम विलेज से लेग विलेज आए थे, जिसे सुनकर एल्सा उससे कहने लगती है कि क्या तुम भूल गए थे, तो काई उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तब मैं बहुत छोटा था। और वो उसे बताता है कि मेरे जैसे परिवार विहीन व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा,
तो एल्सा उससे कहने लगती है कि तुमने तब भी यही बात कही थी और उस समय तुम अकेले रो रहे थे। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। सभी लोग विलेज छोड़ के जा रहे होते हैं कि तभी एक मकाक उन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर काई आगे आकर उसका पैर पकड़ लेता है, पर कोई भी विलेजर उसकी मदद करने आगे नहीं आता है। लेकिन तभी वहाँ पर बैरन आ जाते हैं और वो उस मकाक को मार देते हैं, जिन्हें देखकर काई जोर से कहने लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। और काई एल्सा को बताता है कि मैं तब फ्रस्ट्रेट हो गया था उन विलेजर्स के साथ जो केवल मारे जाने का इंतजार कर रहे थे, भले ही बाकी सभी लोग मर चुके हों। इसीलिए मैंने खुद से कसम खाई कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। और काई कहने लगता है कि इस तरह की कसम लेने का कोई मतलब नहीं है, और ये कह के वो हंसने लगता है। तो एल्सा उससे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और फिर रात में हम एक ऑर्क को देखते हैं जिसने बहुत सारे मकाक्स को मार दिया होता है और उसका ग्रुप उसके लिए चीयर कर रहा होता है। और वो ऑर्क कहने लगता है कि हमारी डेस्टिनेशन वो घृणित वैली है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं काई एक चावल के दाने को उठा के कहने लगता है कि मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे पका सकता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों का यूज करके राइस बॉल्स बनाने चाहिए। कि तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या राइस बॉल्स फूड हैं और ये तुमने कहाँ खाए हैं। तो काई उसे बताता है कि मैंने भी वास्तव में से कभी खाया नहीं है, हालांकि मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहूंगा। कि तभी वहाँ पर मानसो आके उससे कहने लगता है कि जल्दी करो और वो बोरी ले आओ, जिसे सुनकर काई वैसा ही करता है। और बाहर बैरन इंस्पेक्टर के आने से पहले अनाज की शिफ्टिंग करवा रहे होते हैं और काई के कुछ फ्रेंड्स अनाज को ले जाते हुए कह रहे होते हैं कि हमें अपना भोजन छिपाना पड़ता है ताकि वे सारा भोजन ना ले जाएं। और फिर हम देखते हैं वो इंस्पेक्टर आ गया होता है और उसके कार्ड पर कुछ मकाक एरोज लगे होते हैं और वो इंस्पेक्टर बैरन से कहने लगता है कि यहाँ आते समय मुझ पर हमला हुआ और उनकी संख्या लगभग 10 थी, हालांकि मैं उनसे लड़ने में कामयाब रहा, जिसे सुनकर जोशी चौंक जाती है। और वो इंस्पेक्टर कार्ड से बाहर निकल के जोशी से कहने लगता है कि तुम्हारी चमकदार स्किन पर टेनिंग का कोई निशान नहीं दिखता। तो जोशी उससे कहने लगती है कि भले ही मैं एक वुमन हूँ लेकिन एक गार्डियन को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर वो इंस्पेक्टर उससे कहने लगता है कि इसके बजाय तुम्हें एक नोबल की दुल्हन बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से आगे चला जाता है और उसके पीछे एक और बंदा होता है जो कि बैरन को बताता है कि मुझे यहाँ मॉनेस्ट्री ऑफ मास से भेजा गया है और वो अपना नाम नाडा बताता है। और फिर हम देखते हैं वो इंस्पेक्टर अनाज की चेकिंग कर रहा होता है और कम अनाज को देखकर वो बैरन को ताने मारने लगता है और उनसे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आजकल कुछ दूर दराज के गांव अपनी फसलों का आकार छुपाते हैं, लेकिन तुम तो ऐसा नहीं करोगे, है ना बैरन। और वो कहने लगता है कि शायद मैं यहाँ कुछ समय तक रहूं। और फिर हम देखते हैं जोशी उस इंस्पेक्टर की बुराई कर रही होती है तो बैरन उससे कहने लगते हैं कि लॉर्ड गंडाल एक इंस्पेक्टर हैं और वो जहाँ भी जाते हैं किंग को रिप्रेजेंट करते हैं और लेग विलेज यूनिफाइड किंगडम का हिस्सा है, तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं काई नाडा के पास आके उसे थैंक यू कहता है तो नाडा उससे कहने लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है। और वो काई से कहने लगता है कि तुम वही लड़की हो जो कई गॉड स्टोन्स खाने के बाद पावरफुल बन गया है ना। जिसे सुनकर काई हाँ कहता है और उसे अपना नाम बताता है तो नाडा उससे कहने लगता है कि मैं वास्तव में तुम्हारे जैसा ही हूँ और ये कह कि वो उसे अपना डिवाइन क्रेस्ट दिखाता है, पर वो उसे ये भी बताता है कि मुझे किसी गॉड का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है और कोई भी व्यक्ति सिंपल ट्रेनिंग और गॉड स्टोन्स खाकर डिवाइन क्रेस्ट प्राप्त कर सकता है। और फिर हम देखते हैं नाडा बैरन को एक बड़े और ग्रुप के बारे में बताता है और उनसे कहने लगता है कि मैं इस ग्रुप का पता लगाने का इरादा रखता हूं ताकि ये पता चल सके कि उनका उद्देश्य क्या है। हालांकि मैं इस क्षेत्र से परिचित नहीं हूं तो मैं आपकी सहायता चाहूंगा। जिसे सुनकर बैरन उससे कहने लगते हैं कि उस स्थिति में मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करने के लिए कुछ लोगों को चुनूंगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं एक ग्रुप नाडा के साथ विलेज से निकल जाता है, जिन्हें देखकर ओला बैरन से कहने लगता है कि क्या आप सचमुच जोशी को भेजना चाहते हैं। तो बैरन उससे कहने लगते हैं कि नॉर्मली ये तुम्हारा काम होगा लेकिन तुम्हें उन मकाक्स के पीछे जाना होगा जिन्होंने इंस्पेक्टर पर अटैक किया था और इसके अलावा वो उनके साथ जाएगा। और यहाँ पर बैरन काई की बात कर रहे होते हैं जो कि नाडा के साथ जा रहा होता है कि तभी एल्सा उसके लिए कुछ राइस बॉल्स लेके आती है जिन्हें काई ले लेता है और कहने लगता है कि मुझे अभी अभी अपनी माँ की याद आई, हालांकि बरसों से मैंने उनके बारे में नहीं सोचा था। और वो एल्सा को थैंक्स कह के वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं ये सभी आगे आ गए होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे मकाक्स और ऑर्क्स की बॉडीज डली होती हैं जिन्हें देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। और उन बॉडीज को देखकर नाडा कहने लगता है कि जिन ऑर्क्स का हम पीछा कर रहे हैं उन्होंने यहाँ मकाक्स के ग्रुप के साथ लड़ाई की होगी। जिसे सुनकर काई कहने लगता है कि ये ऑर्क्स क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नाडा उसे बताता है कि एक भविष्यवाणी थी कि इस रिमोट लैंड पर एक शक्तिशाली देवता प्रकट होगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जो भी प्रजाति देवता पर दावा करेगी उसे अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त होगी।
और इससे पहले कि ये डेमी ह्यूमंस के हाथों में पड़ जाए मुझे इसे सुरक्षित करना होगा। और नाडा बताता है कि इसकी शक्ति एक पक्षी की तरह आसमान तक पहुंचती है जो बहुत ऊपर उड़ता है, जिसे सुनकर काई चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि क्या ये जागृत देवता वैली गॉड हो सकते हैं। और फिर ये सभी और आगे एक गांव में आ जाते हैं जो कि लगभग तबाह होता है और वहां पर कुछ यूजल्स की बॉडीज डली होती हैं जो कि एक शांतिपूर्ण प्रजाति होती है और उनके सींग भी कटे होते हैं। और बचे विलेजर्स की तलाश करने के लिए ये सभी दो ग्रुप्स में बट जाते हैं और काई और नाडा एक स्तूप के अंदर आ जाते हैं और वहां पर नाडा अपनी फायर टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर काई को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाडा उससे कहने लगता है कि ज्यादातर लोग मेरी फायर टेक्निक को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और शायद तुमने इसे पहले भी देखा होगा। तो काई उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना था। और इन दोनों के जस्ट सामने एक ग्रेवस्टोन होता है, जिसे देखकर ये दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। तो वहां पर एक फीमेल यूजल डली होती है जिसे काई बाहर ले आता है और यहाँ बाहर जोसे के ग्रुप को 3 ऑर्क्स मिले होते हैं। और उस फीमेल यूजल के कपड़ों को देखकर नाडा कहने लगता है कि ये गांव की वेरोन है और उसने अकेले ही उन 3 ऑर्क्स को मारा होता है और अपने लोगों को बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस करा होता है, जिसके कारण वहाँ के लोग वहाँ से एस्केप कर पाए होते हैं। और ये सब सुनकर जोसे कहने लगती है कि उसके लोगों के प्रति प्रेम ही था जिसने उसे उस बड़े भय पर विजय पाने में मदद की। और काई कहने लगता है कि किसी भी दुश्मन से ना डरना, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यही तो एक सच्चे गार्डियन होने का अर्थ है। और फिर हम देखते हैं इन सभी ने मिलकर उन यूजल्स को दफना दिया होता है और उनकी ग्रेप्स बना दी होती हैं। और तभी मानसू नाडा से कहने लगता है कि वैसे क्या इस व्यक्ति का लैंड गॉड उससे जुड़ा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो नाडा उससे कहने लगता है कि नहीं, इस भूमि पर केवल एक ही देवता था। और वो बताता है कि मेन ऑर्क ग्रुप कहीं और है। और फिर नाडा मैप देख के कहने लगता है कि मकाक और ऑर्क के बैटलफील्ड के आगे पगडंडी 2 भागों में बट जाती है। तो जो उसे बताती है कि ये रास्ता जंगल की ओर जाता है। तो नाडा कहने लगता है तो देवता की ग्रेव जरूर ही वहाँ होगी, जिसे सुनकर काई समझ जाता है कि ये मेरी वैली है। तो वो नाडा से कहने लगता है कि आगे की खोज मैं करूंगा और यदि तुम गलत हो तो मैं खुद जाकर देखूंगा। और ये कह के वो वहाँ से वैली की तरफ निकल जाता है। और फिर हम ओला और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि मकाक्स के ठिकाने तक पहुंच गए होते हैं और वहाँ पर मकाक्स की पूरी आर्मी होती है, जिन्हें देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। पर ओला फिर भी उन पर अटैक करने के लिए खड़ा होता है। तो मिस्टर फ्लेन उससे कहने लगते हैं कि अभी पीछे हट जाना और बैरन से निर्देश लेना बुद्धिमानी होगी, जिसे सुनकर ओला को अपने ग्रुप के साथ वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। और फिर हम इन सभी को देखते हैं जो कि काई के वापस लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर जो उसे उठ के कहने लगती है कि मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए था। तो नाडा उससे कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि काई हमारी सोच से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और मैं तो बस प्रार्थना ही कर सकता हूँ। और ये कह के वो एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर बैठ के वो अपनी स्पेशल आइस को एक्टिवेट कर लेता है और उन्हें काई के पीछे भेज देता है। और फिर हम काई को देखते हैं जो कि भागते हुए वैली के पास पहुंच गया होता है और वहाँ पर उसे ऑक्स के फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। कि तभी केचक उसे अनजान समझ के उस पर हमला कर देता है, पर काई उसे डिफेंड कर लेता है। और काई को देखकर वहाँ मौजूद सभी कुरोरोस के पास आ जाते हैं और वो सभी वहाँ से बातें करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें उन ऑर्क्स की आवाज आती है, जिसे सुनकर ये सभी उन्हें छिपके देखने लगते हैं। तो जो नॉर्मल ऑर्क्स होते हैं वो तो सभी आगे निकल जाते हैं, पर उनका लीडर इन सभी को देख लेता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर गांडाल को देखते हैं जो कि खाने को बेकार बोल के फेंक रहा होता है और शराब पी रहा होता है। और एल्सा उस खाने को उठाने लगती है तो गांडाल उससे उसका नाम पूछता है। तो एल्सा उसे अपना नाम एल्सा बताती है, पर गांडाल उसे अपने वाइन कप को भरने के लिए कहता है और उसके इरादे एल्सा के लिए कुछ ठीक नहीं होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर आदिलिया उसके लिए खाना लाते हैं और उसके वाइन कप को भर देते हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। और फिर हम देखते हैं एल्सा मिस्टर आदिलिया को थैंक यू कह रही होती है। तो मिस्टर आदिलिया उसके गाल पकड़ के उससे कहने लगते हैं कि ऐसा चेहरा मत बनाओ, नहीं तो भले ही तुम्हारा क्रश सुरक्षित वापस आ जाए तो भी वो निराश ही होगा। जिसे सुनकर एल्सा हाँ कहती है और तभी ओला अपने फादर के बारे में पूछता हुआ वहाँ से निकलता है। और फिर हम काई को देखते हैं जिसने कुछ ऑक्स को मार दिया होता है और वो बाकी ऑक्स से कहने लगता है कि मैं तुम्हें वैली में घुसने की अनुमति नहीं दूंगा। तो उन ऑक्स का लीडर आगे आता है और अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन पूरे कहने लगते हैं कि क्या वो रिगडारोस में से एक हो सकता है। और वो बताते हैं कि यहाँ तक कि क्रूर ऑक्स के बीच भी शक्तिशाली भूमि देवताओं के 6 असाधारण योद्धा हैं और वे ही हैं जो उत्तरी ऑक्स को इतना मजबूत बनाते हैं। और नाडा की स्पेशल आइस ने भी उन्हें ढूंढ लिया होता है और वो लीडर उसी और
ऑर्क के कारण काई को ढूंढ पाया होता है, जिसे काई ने कुछ समय पहले मारा था। और फिर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और काई अपने भाले से उस ऑर्क पर अटैक करता है तो उसका भाला ही टूट जाता है, पर फिर भी काई भाले के नुकीले हिस्से को उस ऑर्क के अंदर घुसा देता है, लेकिन वो ऑर्क उस भाले को अपने अंदर से इजीली निकाल लेता है और उसका घाव बहुत तेजी से भर जाता है, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। और वो ऑर्क काई का गला पकड़ के दबाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें मारने के बाद हम इस वैली पर अटैक करेंगे। पर तभी काई उस ऑर्क के हाथ पर अपनी फायर टेक्निक यूज कर देता है, जिसे देखकर नाडा और ये सभी हैरान हो जाते हैं और उस ऑर्क का हाथ जल गया होता है, जिसे देखकर काई उस ऑर्क पर फिर से अपने फायर टेक्निक यूज करता है। पर इस बार वो ऑर्क काई को लात मार के दूर फेंक देता है और अपने दिल पर हाथ रख के वो कहने लगता है कि मेरी गॉड स्पिरिट हमेशा यहाँ रहती है। और थोड़ी ही देर में उसका हाथ वापस हील हो जाता है। और फिर हम एल्सा को उसी फूलों के गार्डन में देखते हैं और वहाँ के फूल मुरझा गए होते हैं, जिन्हें देखकर एल्सा कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना काई। और तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं और फिर हम वापस काई को देखते हैं जो कि उस ऑर्क पर अपने चाकू से अटैक करता है, पर उसका चाकू ही टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसके बैग से वो राइस बॉल्स भी नीचे गिर जाते हैं। और काई को डाउन देखकर ये सभी घबरा जाते हैं और अपने सामने पड़े राइस बॉल्स को देखकर काई को कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिन्हें याद करके वो कहने लगता है कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। और ये कह के वो उन राइस बॉल्स को उठाने लगता है, पर तभी वो ऑर्क उसके 2 राइस बॉल को अपने पैर से कुचल देता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुमने लड़ने की इच्छा खो दी है मूर्ख। हालांकि काई कह रहा होता है कि गॉड्स प्रोटेक्शन को हराने के लिए मुझे इस दुनिया के प्राकृतिक नियमों से परे जाना होगा। और ये कह के वो अपने हाथ में मॉलिक्यूल्स को भेदने वाली ब्लेड बना लेता है और तभी बाकी ऑर्क्स अपने लीडर के लिए चीयर करने लगते हैं और वो ऑर्क काई पर अटैक करता ही है कि तभी काई एक झटके में अपनी ब्लेड से उस ऑर्क के हाथ को काट देता है और दूसरे अटैक में वो उस ऑर्क के चेस्ट को आर्मर सहित काट देता है, जिससे वो ऑर्क वहीं पर मर जाता है। जिसे देखकर नाडा कहने लगता है कि वो किसी भी प्राचीन या आधुनिक किंवदंती में अनसुनी दिव्य शक्तियों का भी यूज कर सकता है और वो कहने लगता है कि अब ये सचमुच दिलचस्प हो रहा है। और फिर हम जोसे को देखते हैं जो कि खड़ी खड़ी गिर जाती है और उसके पैर में कुछ हो गया होता है। और यहाँ पर हम काई को देखते हैं जिसने उस ऑर्क के गॉड स्टोन को निकाल कर पी लिया होता है, तो उसकी बॉडी से ब्लू ऑरा निकलने लगता है और विंड का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी ऑर्क वहाँ से भाग जाते हैं और काई वहीं पर बेहोश हो जाता है और धरती के अंदर से कुछ निकल के ऊपर आसमान में जाने लगता है और सभी को काई को उठाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काई उड़ गया होता है और ओल्ड मैन पूरे कुछ से कहने लगते हैं कि अधूरा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास एक शक्तिशाली लैंड गॉड भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने उसका गॉड स्टोन ले लिया और उसका उसके देवता के साथ संबंध तोड़ दिया, जिसे सुनकर काई कहने लगता है कि मैंने उसकी पावर छीन ली है ना। और फिर हम देखते हैं कि काई कह रहा होता है कि जब हम लड़ रहे थे तो मुझे एक अनप्लेजेंट नजर का एहसास हुआ, जैसे हमें कोई देख रहा हो, जिसे सुनकर ओल्ड मैन पोरिक भी हाँ कहते हैं। और फिर काई वापस उस विलेज के पास आ जाता है और सभी को वहां से वापस लौट जाते हैं और काई को भूख लगी होती है तो वहीं पर बैठ के राइस बॉल्स खाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि काई विलेज में वापस आ गया होता है और वो जोसे के पैर पर निशान को देखकर कहने लगता है कि वो निशान कैसा है। और तभी नाडा उससे ऑक्स के बारे में पूछने लगता है तो काई से बताता है कि जब तक मैंने ढूंढ पाया तब तक वे किसी और के हाथों हार चुके थे और वहाँ आर्मर पहने एक ऑर्क की बॉडी पड़ी थी। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी जोसे को लेकर लेग विलेज वापस आ गए होते हैं, पर वहाँ का माहौल देखकर मानसू के कहने पर काई आगे विलेज में आता है तो वहाँ पर पूरे में तबाही मची होती है और मिस्टर बास्को से बताते हैं कि हम पर मकाक ने हमला किया, हालांकि बैरन की बदौलत हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से भगाया, लेकिन जैसे कि तुम देख सकते हो कि विलेज बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है। और फिर काई भागते हुए आगे आता है और वहाँ पर जोर से एल्सा को आवाज लगाता है और एल्सा को वहाँ पर देखकर वो बहुत खुश होता है। और फिर हम ओला को देखते हैं और उसके गले पर भी वैसा ही निशान होता है और जोसे को देखकर बैरन कहने लगते हैं कि उन मकाक्स की हिम्मत कैसी हुई मेरे दोनों बच्चों के साथ ऐसा करने की। और फिर उसके बाद हम एल्सा को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी के हाथ पर पट्टी कर रही होती है और वो काई से कहने लगती है कि मैं डर गई थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा याद करके मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। और तभी मानसू वहाँ पर आके काई से कहने लगता है कि बैरन तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नाडा काई को बता रहा होता है कि ये लैंड गॉड की ग्रेव स्टोन्स पर दिए गए कर्ज का परिणाम है और यदि हम कर्ज को दूर कर दें तो लॉर्ड ओला एक बार फिर से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। और बैरन काई को बताते हैं कि लॉर्ड ओला का गॉड एल्क विलेज में है और जोशी का गॉड ईदा विलेज में है और वो काई को पकड़ के उससे कहने लगते हैं कि लेग विलेज का अस्तित्व इसी मिशन पर निर्भर करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काई जाने से पहले एल्सा से मिलने आता है और उसे बताता है कि मुझे फिर से जाना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं इस बार तुरंत वापस आ जाऊंगा और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें किसी विशेष स्थान पर ले चलूंगा। जिसे सुनकर एल्सा उसके हाथ पकड़ के कहने लगती
लगती है कि मैं इंतजार करूंगी और काई वहाँ से सीधा नाडा के पास वापस आ जाता है। तो नाडा एक फैमिली को देखकर उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मैं एक गरीब कुलीन व्यक्ति का दूसरा पुत्र था और मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की ताकि मैं अपने परिवार की देवता को विरासत में पा सकूं, लेकिन मुझे गार्डियन बनने के लिए नहीं चुना गया और चूंकि अब मेरा घर में मन नहीं लग रहा था इसीलिए मठ में चला गया और उसके बाद मैंने प्रतिदिन ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एल्फ विलेज पहुंच गए होते हैं और वहां पर नाडा अपनी ऑनाइस का यूज करता है, जिसे देखकर काई चौंक जाता है। तो नाडा उसे बताता है कि इस एबिलिटी को 100 आइज कहा जाता है और ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो मैंने मठ में सीखी थी और इससे मैं कुछ भी देख सकता हूँ, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। और यहाँ ग्रेव स्टोन के पास 5 मकाक होते हैं जिन्हें नाडा ने देख लिया होता है और वो और काई मिलकर उन 5 मकाक्स को मार देते हैं। और फिर काई वहां पर पहरा देने लगता है। नाडा एक कपड़े से उस ग्रेव स्टोन को साफ करने लगता है और फिर वो उसी ग्रेव स्टोन के पास से एक पोटली को निकालता है और मंत्र पढ़ के उसे इस ग्रेव स्टोन पर डालने लगता है। और काई के पूछने पर वो उसे बताता है कि ये इसके गार्डियन लॉर्ड विजन का ब्लड है और वहां पर रिचुअल भी कंप्लीट हो गया होता है। और फिर हम उन दोनों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं और नाडा काई से कह रहा होता है कि क्या तुम 1 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए अपने राज्य को अपने देवता की शक्ति दे सकते हो। कि तभी वैली गॉड काई से नाडा को मारने के लिए कहने लगते हैं पर काई ऐसा नहीं करता है। और फिर हम ओला को देखते हैं जिसके गले पर से वो निशान जाने लगता है। और फिर उसके बाद हम काई और नाडा को देखते हैं जो कि कुछ मकाक्स को मारकर ईदा विलेज के ग्रेव स्टोन के पास आ गए होते हैं और नाडा उस ग्रेव स्टोन के ऊपर भी वही प्रोसेस करता है जो उसने पहले वाले ग्रेव स्टोन के ऊपर किया था। और काई बाहर आके कहने लगता है कि इस देवता की शक्ति इतनी अविश्वसनीय है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका यूज कैसे किया जाए। और तभी नाडा वहां पर आके उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने देवता की सारी शक्ति केवल यूनिफाइड किंगडम को ही ऑफर करो। पर काई ऐसा करने के लिए मना करता है और कहने लगता है कि लैंड गॉड और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना एक गार्डियन की जिम्मेदारी है और मैं किंगडम की सेवा नहीं कर सकता यदि इसका मतलब उन लोगों को त्यागना है जो मेरी ओर देखते हैं। जिसे सुनकर नाडा उससे कहने लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारा मन बदल सकता हूँ, तो मैं हार मानता हूँ। और ये कह के वो वहीं पर बैठ के अपने बैग में से कुछ निकालने लगता है और काई का ध्यान न होने पर वो पीछे से उसे एक वेपन मार देता है और उससे कहने लगता है कि ये गॉड किलर वेपन मोनेस्ट्री में ही प्रचलित है और ये गार्डियन की सुरक्षा को भेजता है और टेम्परेरी उनकी शक्ति को छीन लेता है। और ये कह के वो फिर से काई की पीठ में वो वेपन घुसा देता है और उससे कहने लगता है कि मैं ग्रेटफुली तुम्हारा गॉड स्टोन स्वीकार करता हूँ। और ये कह के वो काई के उसी घाव पर अपनी 2 फिंगर से अटैक करता है कि तभी काई वहां से हट जाता है और उसके उस घाव में से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती हैं कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम बैरॉन को देखते हैं जो कि सभी से कह रहे होते हैं कि मकाक जल्दी फिर से हमला करेंगे, लेकिन डरो मत, हम अपने विलेज की रक्षा अपने हाथों से करेंगे। जिसे सुनकर सभी लोग हाँ कहते हैं। और फिर हम एल्सा की मदर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटलाइज होती हैं और वो अपनी दोनों बेटियों से कह रही होती हैं कि अगर लड़ाई फिर से शुरू हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मकाक्स लेग विलेज पर पत्थर बरसा रहे होते हैं जिसे सभी लोग मिलकर डिफेंड कर रहे होते हैं कि तभी एक मकाक एक बड़े पत्थर को विलेज की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी बैरन से डिफेंड कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि उन मंकीज को लेग विलेज की पावर दिखाओ। और यहाँ पर भी 3 मकाक्स ने नाडा और काई पर अटैक कर दिया होता है और वो तीनों मकाक गार्डियन बियरर्स होते हैं जिन्हें देख नाडा कहने लगता है कि ये आसान नहीं होगा। हालांकि काई अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट करके उन तीनों मकाक से फाइट करने लगता है पर उस वेपन के कारण उसके घाव अभी भी हील नहीं हुए होते हैं और वो मकाक्स वहां की दीवारों के पीछे छुप के इन दोनों से कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी मौत को दर्दनाक बना देंगे। और ये कह के एक मकाक नाडा पर अटैक कर देता है जिसे देख कर नाडा अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट करता है पर वो मकाक उसे दूर फेंक देता है और उस पर अटैक करने लगता है कि तभी काई उसे अपनी ब्लेड से डिफेंड कर लेता है, लेकिन तुरंत ही दूसरा मकाक काई पर अटैक कर देता है तो नाडा काई को धक्का देकर दूर करता है और उन दोनों मकाक्स पर अपनी फायर टेक्निक यूज कर देता है जिससे वहां पर पूरे में धुआं ही धुआं फैल जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नाडा काई से कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो काई उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, मेरा शरीर अपने आप मूव कर गया। जिसे सुनकर नाडा उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि भगवान ने तुम्हें इतनी जबरदस्त शक्ति क्यों दी। और वो काई के पास आके उससे कहने लगता है कि यदि तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो तो मेरी बात मानो। और फिर आगे हम देखते हैं कि एक मकाक उस घर में घुस ही रहा होता है कि तभी काई वहां से निकल के भागने लगता है जिसे देखकर मकाक्स भी उसके पीछे भागते हैं और छुपकर काई पर अटैक करने लगते हैं पर तब तक नाडा अपनी 100 आइज को एक्टिवेट कर लेता है और काई को मकाक्स की मूवमेंट्स बताने लगता है जिसकी मदद से काई 2 मकाक्स को तो मार देता है पर एक मकाक नाडा के पेट में अपना वेपन घुसा
देता है। हालांकि काई उस मकाक को भी मार देता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ओला को देखते हैं जिसे होश आ गया होता है और वो बाहर की आवाज सुनकर आकुई से उसके कपड़े और तलवार लाने के लिए कहता है। और फिर आगे हम काई को देखते हैं जो कि नाडा के घाव को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है और नाडा के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो अपना हाथ उठा के कहने लगता है कि वो उस व्यक्ति की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता जिसने एक शक्तिशाली देवता के साथ समझौता किया हो, लेकिन आखिरकार मुझे ये मिल गया वो शक्ति जिसे मैं देखना चाहता था। और ये कह के वो मर जाता है। और यार सच कहूँ तो इस सीन को देखकर यार मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि यार अगर देखा जाए तो नाडा भी गलत नहीं था, वो भी ताकत चाहता था। और फिर आगे हम जोसे को देखते हैं जिसे होश आ गया होता है और एक सर्वेंट उसे विलेज पर मकाक्स द्वारा हमले के बारे में बताती है और उसे बैरन का मैसेज देती है कि बैरन नहीं चाहती कि तुम उसकी बेटी लड़ो, जिससे सुनकर जोसे को थोड़ा बुरा लगता है। और फिर वो बाहर आके वहाँ मौजूद सभी लेडीज से बेफिक्र होकर उसके रूम को यूज करने के लिए कहती है और उन सभी से कहने लगती है कि मोलूज फैमिली अपना कर्तव्य पूरा करेगी और डेमी ह्यूमंस को भगा देगी। और फिर उसके बाद हम गंडाल को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी एक पत्थर उसके सामने आके गिरता है तो वो हड़बड़ा जाता है और क्योंकि मेन गेट बंद हो गया होता है तो वो खुद ऑपरेटर को घुमा के गेट को खोलने लगता है, जिसे देखकर एल्सा और एक बंदा उसे रोकने के लिए आते हैं तो गांडल उस बंदे को चाकू मार देता है और एल्सा को पकड़ के कहने लगता है कि मुझे परवाह नहीं है कि इस रिमोट लैंड के साथ क्या होता है। और तभी उसका एक सर्वेंट वहाँ पर कैरेज लेकर आ जाता है तो गांडल अपने चाकू से ऑपरेटर की रस्सी को काट कर मेन गेट खोल देता है और एल्सा को अपने साथ कैरेज में लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे मानसूर उसका फ्रेंड देख लेता है और मेन गेट खोलने के कारण मकाक्स अंदर घुसने लगते हैं, जिसे देखकर बैरन नीचे आकर उन मकाक्स से लड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। और उन्होंने अपने डिवाइन क्रेस्ट को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और साथ ही मानसू और उसका स्क्वाड अपने चेहरे पर नकली डिवाइन क्रेस्ट बनाकर वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो मकाक्स थोड़े डरने लगते हैं और ये सभी उन पर अटैक करके उन मकाक्स को मारने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में ये सभी उन मकाक्स को मारकर मेन गेट को बंद कर लेते हैं और साथ ही काई भी भागते हुए विलेज तक आ गया होता है और वो अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट करके वहां मौजूद मकाक्स पर अटैक कर देता है। हालांकि कुछ मकाक्स मेन गेट के कुछ हिस्से को तोड़कर अंदर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर बैरन और ये सभी उनसे लड़ने लगते हैं और वहां पर ओला भी आ गया होता है। हालांकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है, पर फिर भी वो लड़ाई में उतर जाता है और अपनी पावर से एक मकाक को मार देता है। हालांकि एक और मकाक पर अटैक करने से उसकी स्वॉर्ड ही दूर फेंक जाती है और वो मकाक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जोसे वहां पर आकर अपनी शील्ड से उस अटैक को रोक लेती है और अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट करके वो अपने भाले से उस मकाक के सिर को काट देती है। और ये भाला उसी फीमेल यूजल का होता है जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था। और फिर ये सभी मिलकर उन मकाक से लड़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वहां मौजूद सारे मकाक इन सभी के हाथों मारे जाते हैं। और बैरन कहने लगते हैं कि जोसे मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि तुम एक वुमेन थी और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सक्षम योद्धा बन जाओगी। और ये कह के वो बाहर की तरफ देखते हैं तो सारे मकाक्स पीछे जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं और बाहर का अकेला उन मकाक्स की पूरी आर्मी से लड़ रहा होता है, जिसे देखकर बैरन अपना वेपन काई की तरफ फेंकते हैं, जिसे काई पकड़ लेता है और वो अपने डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट करके उन मकाक्स से लड़ने लगता है और वो अकेला ही मकाक्स की पूरी आर्मी पर भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। और काई कुछ ही समय में उन सारे मकाक्स को मार देता है और उन मकाक्स का लीडर दूर से काई को आश्चर्य से देख रहा होता है और वो वहां से वापस लौट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और काई अपने मुंह को पहुंच के सभी को ये दिखा रहा होता है कि उसने भी अपने चेहरे पर पेंट किया था। और तभी वहां पर बैरोनाक्यूस से नाडा के बारे में पूछते हैं तो काई उन्हें बताता है कि ईदा विलेज में कर्ज को हटाने के बाद हम 3 गार्डियन वीरर्स मकाक्स के खिलाफ लड़े और वहां नाडा मारा गया और मैं उसे प्रॉपर ब्यूरियल भी नहीं दे सका। तो बैरन उससे कहने लगते हैं कि मैं बाद में उसकी बॉडी रिकवर करने के लिए सोल्जर्स भेजूंगा। और तभी वहां पर एल्सा की छोटी बहन लिलीसा आकर काई को बताती है कि मेरी सिस्टर वापस नहीं आई है, जिसे सुनकर मानसू काई को बताता है कि हमने देखा कि विलेज की एक लड़की को इंस्पेक्टर के भागते हुए कैरेज में ले जाया जा रहा था, जिसे सुनकर काई सीधा वहां से निकल जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि काई बहुत स्पीड से उस कैरेज के पीछे आ रहा होता है, जिसे देखकर गंडाल उस पर तीर चलाने की कोशिश करता है, पर तभी एल्सा उसे धक्का दे देती है। तो गंडाल गुस्से में एल्सा को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी काई की पावर के कारण कैरेज के दोनों घोड़े डर जाते हैं और कैरेज का बैलेंस बिगड़ने के कारण कैरेज वहीं पर पलट जाता है और वो दोनों घोड़े वहां से भाग जाते हैं। और काई कैरेज में चढ़कर देखता है तो वहां पर एल्सा के पेट में चाकू घुसा होता है, जिसे देखकर काई एल्सा को वहां से बाहर निकालता है और उसके घाव को हील करने की कोशिश
करता है पर वो उसके घाव को हील ही नहीं कर पा रहा होता है और तभी गांडा लुट के उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारी गलती है कि वो मर जाएगी और मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम एक इंस्पेक्टर पर हमला करके बच नहीं पाओगे। जिसे सुनकर काई का और दिमाग खराब हो जाता है तो वो गांडाल का गला पकड़ लेता है और गुस्से में गांडाल के चेस्ट से उसके गॉड स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिससे गांडाल वहीं पर मर जाता है और काई उसके गॉड स्टोन को तोड़कर एल्सा को पिला देता है। पर एल्सा की हालत उससे और बिगड़ जाती है, जिसे देखकर काई एल्सा को लेकर भागते हुए सीधा पोरिक के पास आ जाता है। तो ओल्ड मैन पोरिक उसे बताते हैं कि उचित सावधानी बरते बिना किसी दूसरे इंसान के गॉड स्टोन को कंज्यूम करना गंभीर पॉइजनिंग का कारण बन सकता है और सबसे बुरी स्थिति में वो मर सकती थी। जिसे सुनकर काई उनसे कहने लगता है कि क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ओल्ड मैन पोरिक उसे बताते हैं कि एक रास्ता है। जिसे सुनकर काई उनसे कहने लगता है कि प्लीज जो भी हो करो। तो ओल्ड मैन पोरिक हाँ कहते हैं और इलाज की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं और काई टेंट से बाहर आके कहने लगता है कि क्या मेरी पावर ही मृत्यु का कारण बनती है। और तभी वहां पर उन मकाक्स का लीडर आ जाता है, जिसे देखकर काई अपनी ब्लेड बना लेता है। पर वो लीडर काई के सामने झुक के उससे कहने लगता है कि वो नोबल क्रेस्ट ग्रेट गॉड कनाई की क्रेस्ट है और हम ग्रेट गॉड से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज हमारे क्षेत्र में आए। और वो अपना नाम टोरट बताता है और काई से कहने लगता है कि हमारा लैंड करप्ट हो गया है और हम तो बस करप्ट गॉड डियाबो द्वारा नष्ट होने का इंतजार कर सकते हैं। जिसे सुनते ही वैली गॉड काई से डियाबो को नष्ट करने के लिए कहने लगते हैं। पर काई गुस्से में टोरट से कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो और लेग विलेज में लोग इसीलिए मर गए क्योंकि तुमने हम पर हमला किया था। जिसे सुनते ही एक मका काई से कहने लगता है कि तुमने हम में से भी कई लोगों को मार डाला और यदि तुम हमारी रिक्वेस्ट को अस्वीकार करते हो तो हम ह्यूमन विलेज पर फिर से हमला करेंगे। तो काई उससे कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। जिसे सुनकर टोरट उस मकाक का सिर झुका के उससे काई से माफी मांगने के लिए कहता है। तो मकाक काई से कहने लगता है कि हमने तुम्हारी विलेज पर हमला इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है और हमें नई जमीन चाहिए। पर काई उसे इग्नोर करके टेंट के अंदर आ जाता है और ओल्ड मैन पोरिक से एल्सा की तबीयत के बारे में पूछता है। तो ओल्ड मैन पोरिक उसे बताते हैं कि हमने उसका इलाज पूरा कर लिया है और बाकी सब उसकी जीवन शक्ति की ताकत पर निर्भर करता है। तो काई उनसे कहने लगता है कि एल्सा के साथ ऐसा नहीं होता अगर उन्होंने विलेज पर हमला ना किया होता। तो ओल्ड मैन पोरिक उससे कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस मामले पर तुम्हारी भावनाओं को देखते हुए कठिन है, हालांकि आर्बिट्रेशन गॉड हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमारी भाषा में वो आर्बिट्रेशन गॉड है और मकाक की भाषा में वो ग्रेट गॉड कना है और हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हम एक ही गॉड की पूजा करते हैं। और वो काई के सामने झुक के उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें गॉड प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है और वैली गॉड अनेक लैंड गॉड से कहीं ज्यादा पावरफुल है और उस शक्ति का उपयोग विश्व की सहायता के लिए करना ही आर्बिट्रेशन गॉड की नियति है। और फिर हम देखते हैं कि काई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो ओल्ड मैन पोरिक से एल्सा का ध्यान रखने के लिए कह के लेग विलेज आ जाता है। जिसे देखकर मानसूर सभी उससे गंडाल और एल्सा के बारे में पूछते हैं। तो काई उन्हें बताता है कि मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बैरन काई से कह रहे होते हैं कि तुमने युद्ध में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और भविष्य में मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तो काई उनसे कहने लगता है कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद हम लिलीसा को देखते हैं जो कि काई से अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है कि तभी वहाँ पर जोसे आ जाती है और काई लिलीसा से कुछ नहीं कह पाता। तो लिलीसा उससे कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम उसे वापस लेकर आओगे और वो उसे झूठा कहकर वहाँ से भाग जाती है। तो जोसे काई से कहने लगती है कि हर लड़ाई में कई जाने जाती हैं और यदि ये लड़ाई ना होती तो एल्सा। और वहीं पर कुछ लोग मकाक्स के गॉड स्टोन निकाल रहे होते हैं जिन्हें देखकर जोसे कहने लगती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके लिए कोई रोने वाला नहीं है। और तभी ओला वहां पर आके काई से कहने लगता है कि तुमने उन सभी मंकीज को मारा है तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। पर काई उससे कहता है कि मुझे गर्व महसूस नहीं होता। जिसे सुनकर ओला उससे कहने लगता है कि यदि मुझे कर्ज ना मिला होता तो मैं भी ऐसा कर सकता था। और ये कह के वो वहां पर एक मकाक कॉर्पस पर अपना पैर रख के उसमें तलवार घुसाने लगता है। जिसे देखकर काई उसे रोकता है तो वो काई को ही दूर फेंक देता है। तो काई उठ के उससे कहने लगता है कि हम कब तक एक दूसरे को मारते रहेंगे और हम ये हमेशा नहीं करते रह सकते। और ये कह के काई वहां से चला जाता है और ओला कहने लगता है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काई बैरन से कह रहा होता है कि मुझे मकाक्स की जांच करनी चाहिए और मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तो बैरन उससे कहने लगते हैं कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो है ना। पर काई इसके लिए मना करता है। तो बैरन उससे कहने लगते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे मन में कुछ तो है। और वो उसके पास आके कहने लगते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ गॉड गिवन है तो इसका यूज करने में संकोच मत करना। तो काई हाँ कहता है और फिर
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काई जा रहा होता है तो मानसो से एक नई स्पेयर देता है और जोशी उसे एक नई शॉर्ट देती है और उससे कहने लगती है कि ये मोलूज फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसका उपयोग करते समय संकोच मत करना। और फिर काई वहां से निकल जाता है और फिर हम कीचक को देखते हैं जो कि गंडाल और उसके कैरेज को जमीन में दफना रहा होता है। और फिर उसके बाद हम वापस काई को देखते हैं जो कि टोरेट के साथ जाने के लिए तैयार होता है और काई की ह्यूमन अपीयरेंस को छुपाने के लिए पोरेक ने उसे एक कोट दिया होता है, जिसे देखकर अरुए कहने लगती है कि हमारे लोगों की सबसे महान योद्धा के थे। और वो कोट काई पर अच्छा भी लग रहा होता है और जाने से पहले काई एल्सा को भी देखने के लिए आता है और उससे कहने लगता है कि मैं कुछ समय के लिए चला जाऊंगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओगी। और फिर ये सभी वहां से निकल जाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी हेजू विलेज पहुंच गए होते हैं और वहां पर भी मकाक वॉरियर्स की ग्रेप्स होती हैं जिन पर पौधे लगे होते हैं ताकि वे भी फॉरेस्ट का पार्ट बन सके। और उनकी दूसरी तरफ बहुत सारे मकाक्स के कॉर्पस पड़े होते हैं जिन्हें डियाबो ने मारा होता है और वहां की करप्टनेस इतनी बढ़ गई होती है कि नदी की सारी मछलियां भी मर गई होती हैं और सब कुछ लगभग नष्ट होने की कगार पर होता है। और फिर ये सभी एक पेड़ के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर मकाक्स के चीफ होते हैं और वो चीफ काई को आने के लिए धन्यवाद देते हैं और काई उनसे पूछता है कि डियाबो कहाँ से आया है तो वो चीफ उसे बताते हैं कि वो चीज मकाक्स की डार्कनेस से समन हुई थी और हमारे राजा अपना दिमाग खो बैठे और शराब और अन्य सुखों में लिप्त हो गए और उन्होंने लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज किया। और वो बताते हैं कि सत्ता संघर्ष में पराजित पिछले राजा के बच्चों में से एक न्यूलैंड की तलाश में उत्तर की ओर चला गया और उसका नाम सैंदौर था। हालांकि उत्तर की जनजातियां जो उससे नफरत करती थी उन्होंने उसके देवता पर अनेक कर्ज डाले पर तभी एक चमत्कार हुआ और सैंदौर एक सैलेमेंडर में ट्रांसफॉर्म हो गया और हेजू वापस आकर उसने फॉर्मर किंग को खा लिया। और ये सब कुछ बताते बताते वो चीफ बाहर आ जाते हैं जो कि बहुत बूढ़े भी होते हैं और काई से विनती करने लगते हैं कि तभी वैली गॉड भी काई से डियाबो को नष्ट करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर काई कहने लगता है कि मैं डियाबो को मार डालूंगा। और फिर हम इन सभी को एक मकबरे के पास देखते हैं जहाँ पर कुछ मकाक्स जिन्हें गहमा कहते हैं इन सभी को अंदर जाने से रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लेडी जयाना डियाबो को मार डालेंगी। पर तभी अंदर से डियाबो की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर काई उस गहमा को धक्का देकर सीधा अंदर आ जाता है। तो वहां पर डियाबो कुछ मकाक्स की लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और इन सभी को उससे बहुत बुरी स्मेल भी आ रही होती है और काई उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर जयाना आ जाती है जो कि एक फीमेल मकाक होती है और साथ ही वो रॉयल फैमिली की मेंबर भी होती है और उसके पास एक 3 टेल वुल्फ भी होता है जिसे वो एक मैजिक आइटम की मदद से कंट्रोल कर रही होती है। और वो वुल्फ डियाबो पर अपनी फायर से अटैक करता है पर डियाबो को उससे कुछ भी नहीं होता है। तो वो वुल्फ डियाबो पर डायरेक्ट अटैक करता है और अपने मुंह से उसके थोड़े से मांस को उखाड़ लेता है पर उससे उस वुल्फ की ही हालत खराब हो जाती है और वो नीचे आके गिरता है। तो जयाना उस पर चिल्लाने लगती है और टूरट काई को बताता है कि डियाबो की पूरी बॉडी पॉइजन है और जिस किसी चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है वो मर जाती है। और तभी डियाबो का वही मांस का छोटा सा हिस्सा टेंटिकल्स में ट्रांसफॉर्म होकर मकाक्स पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर काई एक लकड़ी की टुकड़ी की मदद से उस हिस्से को लात मार के दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ आर्बिट्रेशन गॉड के रूप में आया हूँ। और ये कह के बोस वुल्फ के पास आकर इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से उसे जगाने की कोशिश करता है कि तभी उसे एल्सा की याद आ जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। और क्योंकि बाकी सब उसे उन टेंटिकल से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो कीचक उससे कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इस रेट पर हम सभी मारे जाएंगे। जिसे सुनकर काई उस वुल्फ पर अपना हाथ रखता है और उसकी मेमोरीज के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पर जयाना ने उसी वेपन से एक वुल्फ को मार दिया होता है और वो उसी वेपन को 3 टेल वुल्फ की तरफ बढ़ा के कहने लगती है कि अब मेरी बात मानो ताकि हम इस सड़ी हुई दुनिया को बदल सकें। और वहीं पर एक गॉड स्टोन भी होता है जिससे काई कहने लगता है कि अगर तुम नहीं जागोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो गॉड स्टोन एक 3 टेल वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर वो वुल्फ भी रिवाइव हो जाता है और उसकी इंजरीज हील होने लगती हैं। और तभी वैली गॉड काई से डियाबो की थ्रोन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर काई कहने लगता है कि आपका मतलब है कि इसके गॉड स्टोन पर प्रहार करो। और तभी हम जयाना के पास्ट को देखते हैं जहाँ उसके भाई सैंदौर ने उसे हरा दिया होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसका एक भाई कहने लगता है कि वो हमारा भाई हो सकता है लेकिन वो पैथेटिक है। और वहीं से जयाना का न्यूलैंड और गॉड्स को प्राप्त करना एक टारगेट बन जाता है और ये सब कुछ याद करके वो नीचे आ जाती है और उस वुल्फ से कहने लगती है कि तुम खुद को उत्तर का गार्डियन डेटी कहते हो
है और ये कह के वो अपने वेपन से उस वुल्फ को मारने ही वाली होती है कि तभी काई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि क्या सिर्फ रॉयल फैमिली में जन्म लेना ही तुम्हें इतना महान बनाता है। तो जयाना उससे उल्टा सीधा बोलने लगती है और उससे कहने लगती है कि हम दोनों ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं, तो हम दोनों डिफरेंट कैसे हुए। और तभी डियाबो के टेंटिकल्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वो वुल्फ सामने आके उन दोनों को डिफेंड कर लेता है और उसके चेहरे पर डिवाइन क्रेस्ट भी आ गए होते हैं और साथ ही जयाना का वो वेपन भी चूर चूर हो जाता है, जिससे वो उस वुल्फ को अब तक कंट्रोल करती थी। और तभी वो वुल्फ डियाबो पर अटैक कर देता है और अपने मुंह से उसके शरीर के बड़े हिस्से को उखाड़ लेता है और इस बार उस वुल्फ को कुछ भी नहीं होता है। हालांकि डियाबो के वो हिस्से डियाबो की तरफ वापस जाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी डियाबो के अंदर से बहुत ज्यादा डार्कनेस निकलने लगती है जो कि पूरे आसमान में फैल जाती है, जिसे बैरन, जोशी और बाकी सब भी देख पा रहे होते हैं। और यहाँ डियाबो अपने टेंटिकल से सभी पर अटैक करने लगता है और वो उस वुल्फ को भी पकड़ लेता है और साथ ही वो जयाना को खाने ही वाला होता है कि तभी काई उसे बचा लेता है। हालांकि डियाबो काई को ही खा लेता है, जिसे देखकर टोरट कहने लगता है कि हेजू का अंत है और हम काई को डियाबो के अंदर देखते हैं जो कि हिल भी नहीं पा रहा होता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि मेरे लिए दुनिया को बचाना कभी संभव ही नहीं था। और ये कह के वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है और उसके जस्ट सामने वैली गॉड होते हैं जो कि उससे डियाबो को मारने के लिए कह रहे होते हैं। पर काई उनसे कहने लगता है कि आपने मुझे क्यों चुना, मैं कम्प्लीटली यूजलेस हूँ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बहुत बड़ी है। पर वैली गॉड उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें लड़ना ही होगा तो उठो और उन्हें अपनी ब्रिलियंस दिखाओ। और तभी डियाबो की डार्कनेस पूरे में फैलने लगती है जिसे सभी लोग देख पा रहे होते हैं और यहाँ पर काई को होश आ जाता है और वो अपने आप को डियाबो के कर्ज से बचाने के लिए खुद पर एक आर्मर चढ़ा लेता है और डियाबो के शरीर को फाड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। और डियाबो काई पर अपने टेंटिकल से अटैक करता है पर काई अपनी ब्लेड से उसके टेंटिकल्स को ही काट देता है और कहने लगता है कि मुझे देखो वैली गॉड, इस शक्ति से आर्बिट्रेशन गॉड और ग्रेट गॉड कनाई के रूप में मैं डियाबो तुम्हारा अंत करूंगा। और ये कह के वो उस वुल्फ के साथ डियाबो पर अटैक करता है और अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। पर डियाबो का मुंह वाला हिस्सा वहां से भागने लगता है और साथ ही उसका दूसरा हिस्सा रियूनाइट होने के लिए उसके पीछे आने लगता है, जिसे देखकर कोरोर और मकाक साथ मिलकर उसे रोकने लगते हैं। और काई के कहने पर जयाना अपने सोल्जर से उस मुंह वाले हिस्से को रोकने के लिए कहती है तो वो सोल्जर्स वैसा ही करते हैं और काई उस मुंह वाले हिस्से के ऊपर चढ़कर अपनी ब्लेड से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे डियाबो का असली शरीर बाहर आ जाता है जो कि डायरेक्ट काई पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जयाना आगे आके उसके सिर में अपनी तलवार घुसा देती है और काई से कहने लगती है कि मैं ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी तो जल्दी करो, जिसे सुनकर काई सीधा डियाबो के ऊपर चढ़ जाता है और उसके गॉड स्टोन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी डियाबो का दूसरा हिस्सा जो कि असली मेन बॉडी होता है काई पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी काई अपनी मॉलिक्यूल्स ब्लेड को उसके अंदर डालकर उसके गॉड स्टोन को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिससे डियाबो के सारे बॉडी पार्ट्स नष्ट हो जाते हैं और उस गॉड स्टोन का सारा लिक्विड बाहर निकल के सेंदौर में बदल जाता है और साथ ही सारी डार्कनेस भी आसमान से गायब हो जाती है। और फाइनली यहाँ पर डियाबो का अंत होता है और तभी काई वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर सेंदौर जयाना से पूछता है कि वो कौन है तो जयाना उसे बताती है कि जिसने तुम्हारी गंदगी साफ करने में हमारी मदद की। और फिर हम काई को देखते हैं जो कि उड़ गया होता है और हेजू भी पहले जैसा हरा भरा हो गया होता है और भूमि के पवित्र होने से चीफ आब्रीडोर की स्ट्रेंथ भी वापस आ गई होती है और सारी मकाक जाति ग्रेट गॉड कनाई के लिए चीयर कर रही होती है, जिसे देखकर काई हैरान होता है। और फिर वो हमें बताता है कि मैंने आब्रीडोर का समर्थन करने वाली 10,000 से ज्यादा मकाक्स के साथ मित्रता स्थापित की। और फिर वो वहां से जा रहा होता है तो उसके सामने जयाना खड़ी होती है जो कि उससे कहने लगती है कि एक क्वीन के रूप में मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ और वो उसे बताती है कि मुझे रॉयल गॉड का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो अब से मैं मकाक्स की क्वीन हूँ। और वो काई से उसकी एक रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर काई उससे उस वुल्फ को रिलीज करने के लिए कहता है तो जयाना उसे बताती है कि तो फिर तुम्हारी रिक्वेस्ट पहले ही स्वीकार कर ली गई है और उसने उस वुल्फ को पहले ही छोड़ दिया होता है। और वो काई से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने आब्रीडोर के साथ अलायंस स्वीकार कर ली है और ये कह के वो काई को फेयरवेल कहती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काई लेग विलेज वापस आ गया होता है और वो जोशी को बताता है कि अब यहाँ कोई भी मकाक नहीं है, वे सभी जा चुके हैं, जिसे सुनकर जोशी थोड़ी हैरान होती है और काई उसे उसकी स्वॉर्ड वापस देके कहने लगता है कि तुम्हारे शब्दों ने मुझे बचा लिया। तो जोशी उससे कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम अचानक से मैच्योर हो गए हो और वो उसका हाथ भी पकड़े हुए होती है कि तभी वहाँ वर्मांस और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जोशी हड़बड़ाहट में वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम ओला को देखते हैं जो कि बैरन से कह रहा होता है कि फादर मकाक के हमले भले ही बंद हो गए हो लेकिन हमारी चिंताएं अन्य हैं। तो बैरन उससे कहने
कहने लगते हैं कि तुम्हारा मतलब लॉर्ड गंडाल के गायब होने से है, तो हमें लोकल काउंट से हस्तक्षेप करने के लिए कहना होगा। और फिर उसके बाद हम काई को देखते हैं जो कि एल्सा की देखभाल करने के लिए अरुए को धन्यवाद कहता है। तो अरुए से कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगी। और काई वहीं पर बैठ के एल्सा से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें किसी दिन एक विशेष स्थान पर ले जाऊंगा, लेकिन अगर ये जगह वास्तव में एक नेशन बन जाए तो मैं तुम्हारी छोटी बहन लिलीसा को भी यहाँ ले आऊंगा। तो एल्सा उससे कहने लगती है कि मैं उस दिन के आने का इंतजार करूंगी, जिसे सुनकर काई चौंक जाता है क्योंकि एल्सा अभी भी बेहोश होती है। और तभी अरुए काई से कहने लगती है कि एक न्यू गॉड द्वारा एक न्यू नेशन का निर्माण करना स्वाभाविक है। और फिर उसके बाद हम एक फीमेल यूजर को देखते हैं जो कि काई से चिपक के कह रही होती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। और यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है और मैं आशा करता हूँ कि इसका सेकंड सीजन जल्दी आए। और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ किसी और कंप्लीट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।